बढ़ते आगे, अपने अगले कॉलर को जोड़ते हैं। नवीन मित्तल हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। नवीन जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। हाँ जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है पीएनबी के ऊपर। जी मेरे पास 1900 शेयर हैं 100 रुपए के रेट पे। जी ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। नवीन जी, पहले तो मैं थोड़ी दाद दूंगा आपकी, क्योंकि इस स्टॉक में आपने जिन स्तरों पे बाइंग की है वो भी इस बाजार में, ये कह सकते हैं ना कि भाई बड़ी प्रूडेंशियल बाइंग है। बहुत बहुत बुद्धिमानी से आपने इन स्तरों पे स्टॉक में एंट्री की हुई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि पीएसयू शेयरों में जो है वो एक तरह का करेक्शन लगातार नजर आ रहा था। एक मोमेंटम हाल फिलहाल गेन होता हुआ नजर आया है। प्रदीप जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम पीएनबी को देखें तो एक मोमेंटम गेन होता हुआ हमें नजर आया है। क्या अ, लंबी अवधि के नजरिए से कितना समय दिया जा सकता है पीएनबी को? देखिए, पीएनबी के साथ साथ पीएसयू बैंक इंडेक्स और उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स में हमने पिछले 3-4 महीने से एक करेक्शन का फेज देखा है। पीएनबी में पर्टिकुलरली मैं इंपॉर्टेंट लेवल जो वॉच आउट कर रहा हूँ वो 104 का रहेगा। जून महीने में जो बड़ी डिप आई थी उसमें ये बॉटम बने थे, तो मेरे हिसाब से 104 का अगर सपोर्ट ये ब्रेक करता है डिसाइसिवली तो एक मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव होगा, और उस केस में से मैं इसमें से एग्जिट की एडवाइस दूंगा। ऑन द हायर साइड 115 116 के आसपास इसके 34 डीएमए और 200 डीएमए के मूविंग एवरेजेस की रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस क्लस्टर का पास होना जरूरी है फर्दर अप मूव के लिए। वो अगर होता है तो फिर ये अपने 140 टू 143 के जो टॉप बने थे अप्रैल में उसकी और आगे बढ़ेगा। तो फॉर द टाइमिंग एडवाइस यही रहेगी कि 104 का सपोर्ट ध्यान में रखे, उसको ये डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो इसमें से किसी और स्टॉक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एनबीएफसी में काफी सारे स्टॉक्स हैं जो उनके लॉन्गर टर्म चार्ट पे अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। एम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का मैं नाम लेना चाहूंगा। तो अगर तीन में 104 के लेवल ब्रेक होते हैं तो इसमें से निकल के इन दोनों में से किसी स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं। बजाज फिनसर्व में ये सलाह निकल कर आ रही है प्रदीप की तरफ से। व्हाट्सएप पर सवाल आया है जयपुर से हिमांशु जी का। इन्होंने राइट्स पर सवाल पूछा हुआ है। 704 शेयर्स हैं इनके पास, 727 की खरीद है और नुकसान में है। ये स्टॉक नीचे आ चुका है और 690 के पास ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। राइट्स में शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली और इनके लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है ये शेयर। ध्वनि, आपकी क्या सलाह होगी? राइट्स पर थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री ली हुई है, अगले लेवल से आप क्या देख रही हैं स्टॉक में? इसमें डेफिनेटली पूजा बने रहना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे डेलीज पे देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली इसके अंदर गिरावट आई थी, बट सपोर्ट लेवल स्टॉक ने कायम करा नीचे की तरफ 640 की रेट के पास, और वहां से एक अपवर्ड स्विंग वापस से देखने को मिला है। इनफैक्ट लास्ट 4 सेशन में अगर आप देखें तो जो अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है उनके ऊपर भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल मोमेंटम वापस से पॉजिटिव साइड का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसको अगर आप 2 से 3 महीने की अवधि के साथ रखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, नीचे 670 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर की तरफ यहाँ पे जैसे ही स्टॉक 775 780 के रेट के पास देखने को मिलता है वहां पे अपना प्रॉफिट बांध लें।